हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज का ये वीडियो होने वाला है किसका, राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह शानदार शॉर्ट के माध्यम से है। बचे हुए जो दो तीन हैं ये उसका जो प्रतीक चिन्ह है उसका ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने ऊंट, खेजड़ी और रोहिड़ा को देख लिया था शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अब जो बचे हैं दो चार चीजें उनको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है। उनके वैज्ञानिक नाम या वो कब बनाए गए थे, सब कुछ हम लोग शानदार शानदार ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। एग्जाम आपका सर पे आ गया है तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी शानदार चल रही होगी। देखिए बढ़ते हैं आगे की ओर बिना टाइम बर्बाद किए हुए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, गोडावण की बात करेंगे। राजस्थान के अंदर, राजस्थान स्टेट बर्ड है ये। गोडावण की अपन यदि बात करेंगे ना तो देखो, गोडावण जो है इसके साथ में, बेचारे के साथ में बहुत अन्याय हुआ है। प्रकृति ने अन्याय किया है। जब प्रकृति किसी के साथ में अन्याय करती है तो इंसान तो और भी ज्यादा निर्दयी होता है, वो उसके साथ में दो गुना अन्याय करता है। फिर वो ऐसा नहीं है कि भगवान ने इसको सता दिया तो हम तो इसकी मदद करें। अच्छा, आप पूछोगे सर गोडावण को भगवान ने कैसे सता दिया। जो पक्षी होते हैं ना उड़ने वाले, उनके अंदर सबसे भारी शरीर होता है इसका, उड़ नहीं पाता है ये, ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाता है ये। तो ऊपर तक नहीं जा पाता है तो इसके फिर दिक्कत क्या होती है, भगवान ने इसको इतना बड़ा शरीर दे दिया। अब ये क्या करेगा, या तो किसी न किसी पेड़ के अंदर उलझ जाएगा, या किसी जो बिजली के तार होते हैं उनमें उलझ जाएगा, और या फिर मान लो कोई कुत्ता इसके पीछे लग गया, कोई शिकारी जीव इसके पीछे हो गया तो ये ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, तो वहां पर खा जाते हैं। ठीक है जी। तो पूरी तरह से इसको हमने सब लोगों ने क्या माना है, इसको प्रकृति ने भी इसको नाजायज माना है और हमने भी इसको नाजायज ही मान लिया कि ये तो प्रकृति में होना ही नहीं चाहिए। नाजायज को क्या बोलते हैं, बास्टर्ड बोलते हैं ना। हिंदी फिल्मों में अपन देखते हैं कई बार बास्टर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। उसका बढ़िया जो हिंदी के अंदर जो उसका ट्रांसलेट होता है वो क्या होता है, ये नाजायज, यानी जो जायज नहीं है इस दुनिया के अंदर उसको बोला जाता है। तो इसको भी हमने कुछ ऐसा ही समझ लिया कि ये इस दुनिया के अंदर होना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल नाजायज चीज है ये, इसको मारो। और ये बेचारा छोटा सा तो जीव है, ये पक्षियों में तो सबसे बड़ा है लेकिन वैसे तो छोटा सा है, 2-1 में ही मर जाएगा। मतलब इसके यदि किसी ने 2-1 में ही ये मर जाएगा, और फिर मार भी देते हैं लोग, खा जाते हैं। और फिर मार मूर के मान लो अब बहुत ज्यादा ये अपने पास में बची नहीं है तो फिर क्या करेंगे लोग बाग, या तो इसकी मूर्तियां बना देंगे या इसकी कोई डाक टिकट वगैरह जारी कर देंगे। डाक टिकट जब जारी करेंगे, मान लो कोई बढ़िया सा काम कर दिया गवर्नमेंट ने, लोग कहेंगे एक नंबर काम किया है भाई, बहुत ही बढ़िया काम किया है। क्या किया है, एक नंबर का काम किया है, इसके ऊपर डाक टिकट जारी कर दी। अरे भाई इसको मारा ही क्यों, अगर इतनी ही दयावान आप लोग थे तो इसको खत्म क्यों किया। अब खत्म कर दिया, फिर डाक टिकट जारी करके फिर एक दूसरे की तारीफें कर रहे हो, वाह 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 बहुत बढ़िया काम कर दिया, एक नंबर काम किया है आपने। बस यहीं से आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएगी जो कि गोडाउन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जरा देखना मैंने क्या कहा था, इसको हम सब लोगों ने इसको क्या है, एकदम इसके साथ में नाजायज की तरह व्यवहार किया है। बास्टर्ड यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको बोलते हैं। मर जाएगा 2-1 में ही, 2-1 में ही, 2-1 में ही, 2-1 में ही 1982 को, 2-1 मई यानी 21 मई 1982 को इसको राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। मार दिया, फिर उसके ऊपर डाक टिकट जारी करेंगे तो बोलेंगे एक नंबर काम किया है, 1 नवंबर 1980 को। और देखो याद कैसे करेंगे, 1 नवंबर 2-3 यानी 2.3 रुपए की जो है वह 2.3 पैसे की डाक टिकट जारी करी है 1 नवंबर को, 2.3 पैसे की। 1, 2, 3 से ये अपने दिमाग में याद रह जाएगा। अच्छा, इसके नाम क्या क्या है, सोहन चिड़िया है, मधुनमेर है, हुकना है, माल मोरडी इसको बोलते हैं अजमेर के अंदर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो इसका नाम है ही है। ठीक है, क्रायोटिस यानी क्राइसिस, बेचारे को मार दिया, बच्चे पूरे के पूरे विश्व में भाई 200 बचे हैं। अब जरा सोचो, मान लो ये 200 पूरे विश्व से खत्म हो जाते हैं तो क्या गोडाउन देखने को मिलेगा, क्या पूरी दुनिया में ही नहीं है तो फिर आने बच्चे कहां से पैदा होंगे इसके। उड़ नहीं पाता है तो ये अंडे कहां पर देता है, जमीन में देता है। जमीन के ऊपर जब ये अंडे देता है तो या तो कोई किसान हल चलाता है तो उसके अंदर से वो जो है वो फूट जाते हैं अंडे, या किसी जानवर कुत्ते वगैरह के हाथ में लग जाते हैं तो वो उनको तोड़ फोड़ कर देता है। तो क्या है ना, क्राइसिस आ गया है बेचारे के ऊपर, तो ये क्रायोटिस से क्या कर देंगे, हम क्राइसिस कर देंगे, क्रायोटिस। बस इतना सा तो है, और क्या ही बचा है इसमें, कुछ नहीं बचा है। जरा ध्यान देखना आप, गोडाउन कहां पर पाए जाएंगे, मरुद्यान, सोकल या केकड़ी, सोरसेन 12 के अंदर पाए जाते हैं। ये यहीं पर ही हैं, 200 के आसपास में हैं। 2014-15 के अंदर तो 155-160 के आसपास थे। अभी जो है इनका प्रजनन करवाया जाता है सुरक्षित स्थानों के ऊपर, और फिर जो है आगे आगे पैदा होते हैं ये ज्यादा। गोडावण सेवण घास के अंदर अंडे देता है, एक बार में ये एक ही अंडा देता है। इसका लोग जो है भोजन कौन सा है, तारा मीरा जो है ना वो इसका फेवरेट भोजन है, तारा मीरा।
बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो गोडाउन को क्या किया गया है, IUCN के द्वारा गंभीर रूप से विलुप्त पर्याय जो प्रजातियां हैं उसकी सूची के अंदर इसको शामिल किया गया है। तो शामिल तो किया जाना ही था भाई, खत्म ही कर देंगे तो फिर क्या बचेगा ये। अब देखो 5 जून 2013 को गोडाउन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि अपने राजस्थान के अंदर है, मरुस्थल के अंदर है, वहां पर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो लॉन्च किया गया था। बात समझ में आई? अच्छा, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किसने किया था? एक तो भारत सरकार ने किया था, एक राजस्थान सरकार ने किया था, और एक भारत सरकार की जो वन्य जीव संरक्षण है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान जो है वो राज्य सरकार और भारत सरकार, इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय करार के तहत जैसलमेर के समक्षेत्र में गोडाउन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। बताना बहुत जरूरी है, ये खत्म ही हो जाएंगे तो एक पूरी की पूरी जो प्रजाति जो है वो पृथ्वी से विलुप्त हो जाती है, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। जिस प्रकार से अपने डायनासोर देखे हैं वो विलुप्त हो गए हैं, और कितनी भी कोशिश कर ली सरकार, जब ये 200 बचे हैं ना, तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस प्रकार की। अब इस प्रकार के जो बहुत ही गिनी चुनी चीजें होती है ना, फिर उनका क्या है, तस्कर मार्केट के अंदर जो है उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर जो तस्कर लोग हैं, सरकारी लोग हैं, ये सब मिलजुल करके क्या करते हैं, उनको कर देते हैं, बेच देते हैं। देखो ये बात बोलनी तो नहीं चाहिए बड़े दुख के साथ, लेकिन ये सच्चाई है, ऐसा ही करते हैं। अब देखो अभी तक तो उम्मीद है कि ये बचेंगे। रामदेवरा में भी क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एग कलेक्शन एंड हैचिंग सेंटर वहां पर भी बनाया गया है रामदेवरा के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और है, 12 के अंदर, मैंने अभी भी 12 की बात करी थी ना, 12 की यहां पर बात करी थी। देखो ये यहां पर सोर्स इन 12 की बात करी थी, तो यहां पर भी क्या है, 12 के अंदर क्या है, एक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर वहां पर भी खोला गया है। गोडाउन प्रवासी पक्षियों की संरक्षण सूची में शामिल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत गांधीनगर गुजरात के अंदर 15 से 22 फरवरी 2020 को जो आयोजित हुआ था 13वें कोप शिखर सम्मेलन के अंदर, जो एशिया के अंदर है ना, एशियाई हाथी, गोडाउन और बंगाल फ्लोरिकन को विलुप्त हो रहे जीवों की अंतर्राष्ट्रीय सूची प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के अंदर इसको जो है वो शामिल किया गया है। तो ये था गोडाउन का, दुख भरी कहानी थी बेचारे की। खत्म हो जाएंगे, मुझे दुख के साथ में कहना पड़ रहा है। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन देखते हैं कितना बचा पाएगी। ठीक है, प्रकृति जब खुद बचाती है ना किसी जीव को तो वो बचता है। प्रकृति जब खुद मारने पे उतारू हो जाती है तो इंसानों की तो क्या ही औकात है कि उसको बचा ले, और हम तो बचाने वाले होते भी कौन है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट अपना जो प्रतीक चिन्ह है ना उसकी बात करते हैं अपन। देखो चिंकारा की बात करते हैं। चिंकारा बहुत ही प्यारा सा जीव है। 2 इसके सींग होते हैं, सींग जेली के जैसे इसके सींग होते हैं। जेली नहीं होती है क्या? अरे किसान आदमी जो है, सबको पता है कि जेली किसको बोलते हैं। किसान आदमी जो है वो क्या है, सब लोग जानते हैं। देखो ये रही जेली, ये बाबा जो हाथ में लेके खड़ा हुआ है ना, देखो पीछे की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, इसको जेली बोलते हैं। किसान परिवार से आते हैं अपन सारे के सारे लोग, तो हमको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, जेली बोलते हैं। किस लिए काम में आती है ये भी आपको जो है वो पता ही होगा। अब मैंने ये बात क्यों बोली है कि इसके सींग जो है किसकी तरह हैं, जेली के जैसे हैं। ये बात मैंने इसलिए बोली है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है ना वो ऐसा ही है, गजेली गजेली, जेली जेली, गजेली गजेली, गजेली गजेली। और जेली उठाते ही आदमी कैसे करता है, ऐसे काम करने की नींद तो नहीं, तो 12-12 करता रहता है ना वो, 12-12-83, 12-12-83। और इसको राज्य पशु घोषित किया गया है। ठीक है जी, इस तारीख को। अच्छा, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जेली को उठाते वक्त भी अपन 12-12 करते रहते हैं, और यदि इसने चिंकारा ने सींग अपने बैठा दिए ना पेट के अंदर, तो भी अपन क्या करेंगे, ऐसे 12-12 करते फिरेंगे, फिर 12-12-83। ठीक है जी। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान और नाहरगढ़ अभ्यारण्य चिंकारा जो है यहाँ पर काफी संख्या में विचरण करते हैं। बड़े आगे की ओर अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने राजस्थान के लोक नृत्य घूमर के बारे में बात करते हैं। घूमर क्या है, राजस्थान का राज्य नृत्य है ये। ठीक है जी। नृत्यों की आत्मा इसी को कहते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। नृत्यों की आत्मा किसको कहते हैं, घूमर को कहते हैं। लोक नृत्यों का सिरमौर है ये, और रजवाड़ी नृत्य भी जो है वो इसको ही बोला जाता है। घूमर के बारे में इतना कुछ है नहीं जो कि अटकाने वाला क्वेश्चन हो। अब देखो कहां पर ये नृत्य शुभ अवसरों पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, वैसे इसको पुरुष भी कर लेते हैं कई बार। गणगौर के ऊपर ये जो है वो सबसे ज्यादा किया जाने वाला नृत्य है। ये मंत्र गति यानी धीरे धीरे गति के अंदर महिलाएं समूह के अंदर चक्कर काटती हुई ये क्या करती है, ये घूमर नृत्य करती हैं। महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन कई बार पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं। ढोल नगाड़ा और सहनाई शुभ अवसर पर किया जाता है। तो सहनाई का क्या है, शादी के मौके पर सहनाइयां बजती है ना, ढोल नगाड़े और सहनाइयां जो है वो उस वक्त बजती है। नृत्य के दौरान लहंगे का जो घेर होता है ना वर्ताकार, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको घूम बोलते हैं। घूम घाघरे आड़ी, तो घूम बोलते हैं इसको। ठीक है जी।
अब ये घूमर 3 प्रकार का होता है। महिलाएं जो करती है उसको घूमर बोलते हैं, बालिकाओं के द्वारा किया जाता है उसको घुमरिया बोलते हैं, और ग्रास या स्त्रियों के द्वारा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लूर बोलते हैं। तो ये इतना सा था। नृत्य के बारे में कोई ज़्यादा नहीं है। ये इस चीज़ का ध्यान रख लेना आप लोग, किस अवसर पे किया जाता है, तो ये गणगौर के अवसर पे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 3 फैक्ट भी हैं। घूम इसको कहते हैं, ये तो शायद नहीं पूछा गया कभी भी, लेकिन ये जो है ना, ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट चलते हैं। क्या है ये राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पधारोनी हमारे देश। ये मुख्यतः क्या है, मांड गायिका के अंदर इसको जो है वो गाया जाता है। क्या है ये विरह का गीत है। नायिका नायक से दूर हो जाती है, अपने पति के विरह के अंदर इस गीत को गाया जाता है कि केसरिया बालम पधारोनी हमारा देश। पति को आने का संदेश दिया जाता है। इसमें पति की प्रतीक्षा करती हुई नारी की विरह व्यथा है। ये क्या है, एक रजवाड़ी गीत है, दुख भरा गीत है ये। और उदयपुर की मांड बाई गायिका जो थी ना, क्या नाम था, मांगी बाई आर्य ने इसको सर्वप्रथम गाया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति किसने दी थी? ये अल्लाह जिला बाई ने दिलवाई थी। ये नाम आपने बहुत सी बारी सुना है, तो नो डाउट ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये दोनों के दोनों। एक ये मांगी बाई वाला याद रख लेना, अल्लाह जिला बाई तो आपको वैसे भी याद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ख्याति दिलाने वाली महिला कौन थी? ये अल्लाह जिला बाई है। अब मैं ये यदि वीडियो आपको डाल के सुनाऊं ऐसे, तो यूट्यूब क्या कर रहा है, कॉपीराइट मार देता है। कल वाले वीडियो के ऊपर भी कुछ इसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई थी। तो देखो, बाकी अपने एप्लीकेशन के ऊपर तो चल ही रहा है, वहाँ पर तो अपन जो मर्जी के मालिक हैं, वहाँ पर जो कुछ भी अपने को डालना होता है वो हम डालते हैं, कोई कॉपीराइट का कोई लफड़ा नहीं होता है। तो ये थे दोस्तों अपने राज्य के क्या है, सारे के सारे प्रतीक चिन्ह। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बता देना। पहले तो मैं इसको बनाने वाला नहीं था, बट बार बार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो मुझे लगा कि एक बार इसको कंप्लीट करवा देते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें थी। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ना, वो ऊंट था, खेजड़ी थी, रोहिड़ा था, गोडाउन भी है, ये मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर भी करवा दिए हैं। बाकी इंपॉर्टेंट तो देखो एग्जाम हो जाने के बाद में ही पता चलता है कि एग्जाम में क्या आ गया, कौन सी चीज़ अब इंपॉर्टेंट हो गई, कौन सी चीज़ अब कम इंपॉर्टेंट हो गई है, वो एग्जाम होने के बाद में ही पता चलता है। पहले तो जो है वो अनुमान के हिसाब से अपने को चीज़ें याद करनी पड़ती है या याद करवानी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे बता देना। बाकी PDF इसकी यदि चाहिए तो मैं डाल दूंगा अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वीडियोज यहाँ पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वो कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे के सारे लिंक हैं, ज्वाइन कर लेना। वीडियो कैसा लगा है वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।